नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम क़ारी इरफ़ान सईद अल सईद दवाख़ाने से हाज़िर हूँ। नाज़रीन, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशखुरम होंगे। मौज़ू शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज का जो मेरा मौजू है वो नवासीर के हवाले से है। नवासीर बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है। ये जिसको भी जहाँ पर भी फोड़ा होता है, ये बहुत इसका इलाज करके लोग तंग आ चुके होते हैं, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता। ऐसे दोस्तों के लिए एक आसान नुस्खा और कामयाब नुस्खा और ये इलाज बताऊँगा। अक्सर दोस्तों को नवासीर का जो ख़तरनाक मर्ज़ वो होता है बड़े पखाने की जगह से, इसके लिए तो लोग बहुत ही परेशान होते हैं। नवासीर वाले हजरात इलाज से पहले तो परहेज़ ज़रूर करें। उनको चाहिए कि वो नमक छोड़ दें, नमक को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, गोश्त भी इस्तेमाल ना करें और इसके अलावा अचार भी ना करें। ये तीन चीज़ों की जब वो मुकम्मल पाबंदी करेंगे तो इंशाअल्लाह दवाई 100% काम करेगी। इसके लिए एक आसान नुस्खा है। आपने 1 तोला रस कपूर लेना है और आपके पास गाय का घी 1 पाव हो, उसमें 6 घंटे पकाना है। ये रस कपूर इसके अंदर 6 घंटे पकाने के बाद आपने रस कपूर निकाल लेना है। फिर छोटा शहद आपके पास 1 पाव हो, उसमें 6 घंटे आपने ये रस कपूर पकाना है। अब ये रस कपूर जब आपने 6 घंटे पका लिया छोटे शहद में, फिर इस रस कपूर को निकाल कर 4 तोले सफ़ेद मिर्च इसके साथ खरल करें 2-3 घंटे। फिर शहद की मदद से गोलियां बना लें। गोलियां आपकी काली मिर्च से छोटी होनी चाहिए और आप सुबह नाश्ता देसी घी मक्खन के साथ करें। उसके बाद गर्म दूध के साथ 1 गोली इस्तेमाल करें और 1 रात को करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह की रहमत से ये नवासीर का मर्ज़ ख़त्म होगा। ये बहुत कीमती और लाजवाब नुस्खा है। इसमें शर्त सिर्फ ये है कि आपने नमक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। जो लोग नमक भी इस्तेमाल करते हैं और नवासीर का इलाज भी करते हैं तो ऐसे दोस्तों का इलाज मुमकिन ही नहीं है, इलाज उनका नहीं होता। उम्मीद है आज का मेरा ये प्रोग्राम आप दोस्तों को बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।